हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सीटेट की आंसर की अगर आ भी गई तो मैच कैसे करेंगे। बिकॉज हमने क्वेश्चंस पेपर में जो भी आपके पास क्वेश्चंस पेपर जो भी आपको सीरीज ABCDE उसमें आपने टिक नहीं किया है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में BPSC ने भी जो है आप सभी की आंसर की रिलीज की। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि केवल A एंड E सीरीज ही जो है आपके पास था, ना तो आपके पास ओमार सीट है। इवन आपने क्वेश्चंस पेपर में कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया। अब इसमें तो एक आपको एक्चुअल नंबर्स भी नहीं पता होंगे कि कितने सही हैं, कौन सा तुक्का किया था, A वाला किया था, B वाला किया था। तो क्या सीटेट में भी ऐसा होगा? क्योंकि सीटेट बहुत ज्यादा जो है आप सभी के लिए जरूरी है। और क्योंकि बीपीएससी में मोस्टली बच्चे जो है ना, जितने भी इस बार सीटेट वाले थे उन लोगों ने बीपीएससी में अप्लाई किया है। तो क्या सीटेट की ओमार सीट वो आपको मिलेगी? आंसर की आप इसकी कैसे मैच कराएंगे? साथ में अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, क्या बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद की वजह से है? बहुत सारे कमेंट्स आए जिसको मैंने रीड किया, उसके बाद ही वीडियो लेकर आई हूँ। साथ में एक एग्जैक्ट डेटा जो कि पहले ऑफलाइन एग्जाम्स में हुए हैं। सबसे पहले देखिए, जब सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आई तो उसमें जो भी पैटर्न दिए गए थे एग्जामिनेशन का, रिजल्ट का, वो सब कुछ आपका ऑनलाइन बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद से सडन आप देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा जाता है कि अब पेपर आपका ऑफलाइन होगा। अगर आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन को पढ़े होंगे, मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप देख सकते हो। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि आपका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा और वो भी टेंटेटिव है, ठीक है। मतलब डेट इधर उधर हो सकता है, सितंबर के बजाय मे भी अक्टूबर में चला जाए। तो ये ऑनलाइन बेस्ड था। तो अब तो ये ऐसा रहा नहीं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन उठाकर देखें जो अभी कंप्लीट हुआ है 7 फरवरी तक जो एग्जाम चले थे उसमें केवल 7 डेज लगे थे और 7 डेज में जो है आंसर की आ गई थी, ठीक है। 7 डेज में आंसर की आई और बहुत जल्द जो है इसका रिजल्ट भी जारी हो गया था। बट ये एग्जाम्स आपके ऑनलाइन में थे, ठीक है। और अभी वाला भी जो है सडन चेंज हुआ है ऑफलाइन में, तो इसमें टाइम क्यों लग रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीएड वर्सेस बीटीसी का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में एसएलपी मेंशन किया था। तो इसमें कोई विवाद वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल रिट पिटीशन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आपकी आंसर की कब आएगी। इसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि 2 ही बार आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं, ओनली 2 टाइम्स, ओके। उसके बाद से उसके पहले आपके पेपर ऑफलाइन होते थे। फॉर एग्जांपल जो कि पहले हुआ है, कोविड आया था, उसके बाद से थोड़ा सा पेपर डिले हो गया, उसके बाद से वो पेपर आपका 21 में हुआ था। उसके पहले 2019 में भी जो पेपर्स हुए हैं वो ऑफलाइन ही हुए थे। उसमें क्या होता था ना कि जब भी आपका एग्जाम होता था उसके 15 डेज बाद आपने नोटिस किया होगा कि जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो 7 डेज का समय लगा था, और जब ऑफलाइन पेपर हुआ तो 15 डेज में आपको आंसर की ऑफिशियली देखने को मिली। उसके बाद से चैलेंज करते हैं लोग, देन जो ऑफिशियल आंसर की आती है 1 से 2 नंबर बढ़ते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो 7 डेज लगा ऑनलाइन में और ऑफलाइन में लगा 15 डेज, ठीक है। 15 डेज लगता है, उसके बाद से 4-5 दिन के बाद से ऑफलाइन में रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपका पेपर हुआ है 20 अगस्त को, ऑफलाइन मोड में हुआ है, और 15 दिन के बाद से आंसर की आएगी। तो अभी तक आ जानी चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सितंबर में आएगा ही नहीं। सितंबर में आप देख सकते हो कि आपको 20 के पहले 20 सितंबर इतना आपको वेट करना पड़ेगा। और जितने लोग भी बीपीएससी में जो बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं अभी भी 20 सितंबर के पहले वैसे भी आपकी डीवी नहीं होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो देखिए 15 दिन के बाद से आंसर की आ जाती थी ऑफलाइन एग्जाम में, उसमें ऑलरेडी पता रहता था कि पेपर हमको ऑफलाइन कराना है। इस बार सडन चेंज हुआ है ना, थोड़ा बहुत इस वजह से भी डिले हो रहा है, ठीक है। अभी स्कैनिंग वगैरह चल रही है, उसके बाद से आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा, तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो चुका है। तो 20 सितंबर के पहले तक आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। और एक बार ऑफिशियल आंसर की आ गई, आपने अपने नंबर्स मैच करा लिए, आपको पता ही चल जाएगा कि आप पास हैं नहीं है, कितने नंबर आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। 20 सितंबर के बाद अगर मैं ऑफलाइन एग्जाम की बात करूं जो कि 19 में 21 में हुआ है, मुश्किल से 5 दिन लगता था, उसके बाद से रिजल्ट जारी हो जाता था, ठीक है। तो अगर आप मान के चलो तो आपका वैसे भी 25, 26, 27 तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा इसी महीने,
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि ओमार सीट तो है नहीं हमारे पास, हम कैसे मैच कराएं। देखो पहले क्या होता था, जब पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो ओमार की जो कार्बन कॉपी होती है ना वो मिल जाता था घर लेकर आने को। इवन यूपीटेट में भी आपने देखा होगा ओमार सीट हमको उसी दिन, सभी को उसी दिन मिल जाता था, लोग लेकर आते थे, अपना मैच करा लेते थे। तो अब क्या होगा वो सुनिए। देखिए ऐसा नहीं है कि बीपीएससी की तरह होगा कि आपको ओमार सीट ही नहीं दिया जाएगा। इवन ए और ई ऐसा 2 ही सीरीज निकालेंगे, फिर बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सफर करना पड़े, बिल्कुल भी ऐसा सीटेट नहीं करता है। मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले सीटेट क्या करता है, अपनी जितने भी सीरीज हुए हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, जितने भी सीरीज हुए ए बी सी डी ई, इन सभी की आंसर की देगा विद लैंग्वेज, कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या रखा है, लैंग्वेज 2 में रखा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वो अलग अलग तरीके से आंसर की आएगी। तो ए वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ए से मिला लेंगे, बी वाले बी से मिला लेंगे सी। ऐसा नहीं होगा कि ए वाले को जो है फायदा हो जाए, बाकी बी सी डी वालों को ए के अकॉर्डिंग मिलाना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये प्रॉपर तरीके से सारी आंसर की देंगे सीरीज वाइज विद लैंग्वेज, कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश रखा है, कुछ लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखते हैं, अलग अदर जो भी लैंग्वेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ये रही बात। अब आपको अपनी ओमार सीट कैसे मिलेगी वो भी सुनिए। आपका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन नंबर आप उससे लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद से आपकी ओमार सीट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ओमार सीट, मतलब जो भी आपका बुकलेट नंबर होगा वो ए है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ओमार सीट आएगी। तो यहां से क्या करेंगे ना, ओमार सीट अपनी डाउनलोड कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है सीटेट में आंसर की मैच कराना। अब ए वाला जो है उसने अपनी ओमार सीट डाउनलोड कर ली है, वो ए के अकॉर्डिंग अपना आंसर की मैच कर लेगा, क्योंकि सीटेट पूरी सीरीज भी देगा, इसमें से जो भी सीरीज होगी आपकी आप उसको डाउनलोड करेंगे, साथ में आप अपने ओमार सीट को डाउनलोड करेंगे। इसमें क्वेश्चंस पेपर से मैच नहीं कराना है, डायरेक्ट आप अपने ओमार सीट से सीटेट के ऑफिशियल आंसर की से मैच करा लेंगे। तो बहुत सिंपल होता है। इससे एक फायदा ये भी हो जाता है कि आपको अपना एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है ओमार सीट से ही मिलाया है। क्वेश्चन पेपर से मिलाने में जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हम टिक करना ही भूल जाते हैं, तो ऐसे आप मैच कराएंगे, ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारे पास ओमार सीट है ही नहीं, हम मैच कैसे कराएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ओमार सीट ऑलरेडी जो है सीटेट सभी को प्रोवाइड करेगा। बी वाला भी ओमार सीट आएगा, सी वाला भी, डी वाला भी, ई वाला भी, जिसका जो भी सीरीज होगा उसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी ओमार सीट देखने को मिल जाएगी। जो आपने गोले बनाए होंगे ना वहां पे, सेम वही ओमार सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। फिर उसके थ्रू आप आसानी से मैच करा लेंगे और 20-25 तक आपके सामने जो है आंसर की हो गया, रिजल्ट हो गया, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये रही बात। तो बाकी आंसर की, रिजल्ट, ओमार सीट, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे मैच कराना है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। साथ में बीएड वर्सेस बीटीसी का कोई विवाद नहीं है कि इसका जो है इस पे इफेक्ट पड़े सीटेट की रिजल्ट पे। आप भी जानते हैं लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि सडन प्लान बना कि ऑफलाइन कराना है, उसके बाद से कुछ हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले होती आई है 7 डेज के अंदर वो भी इस बार हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग बीपीएससी के लिए परेशान हो रहे हैं, एक बात याद रखो, ऑलरेडी बीपीएससी आप सभी के साथ है। बीपीएससी खुद वेट कर रहा है कि आप सभी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद से डीवी की प्रक्रिया शुरू हो, ठीक है। तो कोई आपको कहीं से एग्जाम से बाहर नहीं करने वाला है। जैसे ही आपको पता चला कि आप सीटेट में पास हैं, वैसे भी जो है आपको एक तरीके से अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अभी सभी लोग सबसे ज़्यादा परेशान है सीटेट को लेकर।